ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और यह 2027 के टारगेट लेते हुए यह वीडियो को बनाया गया, तो आप लोग स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है प्रेमचंद, बी में है श्रीनिवास, सी में है भीष्म साहनी और डी में है फणीश्वर नाथ रेणुका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, श्रीनिवास, यानी कि बी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, बी, श्रीनिवास। तो कौन किए थे, तो श्रीनिवास किए थे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो आप लोग, तो ऑप्शन में क्या है, ए में दूध, बी में है दही, सी में है मक्खन और डी में है घी। तो दही वाली मगम्मा क्या बेचती थी, उसका नाम से पता चल रहा होगा कि क्या बेचती होगी, तो दही बेचती होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा का स्वभाव कैसा था। पहला क्रोधी, बी में है मेहनती और स्वाभिमानी आलसी और डी में क्या है, लालची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, मेहनती और स्वाभिमानी थी। दही वाली मगम्मा क्या थी, मेहनती और स्वाभिमानी थी। तो अब तीसरा क्वेश्चन के बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि मगम्मा किसके सहारे जीवन बिताती थी। बताइए कि मगम्मा अपने जीवन यापन करने के लिए एक तरफ से क्या करती थी। ऑप्शन ए में है खेती करती थी, बी में है नौकरी करती थी, सी में है दही बेचती थी और डी में क्या है, व्यापार करती थी। तो क्या करती थी, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या करती थी वो दही बेचती थी। तो दही वाली मगम्मा साफ से पता चला कि वो क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा का पुत्र कैसा था। आज्ञाकारी था, लापरवाह था, सी में विद्वान था और डी में है सैनिक। तो मगम्मा का पुत्र कैसा था, तो वो लापरवाह था। इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी। वो क्या था, लापरवाह था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। मगम्मा का अपने बहू से कैसा संबंध था। बहुत अच्छा संबंध था, नहीं। सामान्य संबंध था, ये भी नहीं। सी में है तनावपूर्ण, डी में है कोई संबंध नहीं। तो ऐसा, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, तनावपूर्ण। कैसा संबंध था, तो वो तनावपूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। और अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन कि कहानी का मुख्य संदेश क्या है। धन का महत्व, बी में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता, सी में है शिक्षा का महत्व और डी में है खेल का महत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता इस कहानी का मुख्य संदेश है। और चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा किस गांव में दही बेचने जाती थी। गांव के पास वाले गांव में, शहर में, जंगल में या विदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएगा, ए, गांव, पास के गांव में वो क्या करती थी, दही बेचने जाती थी। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, मगम्मा लोगों के बीच क्यों प्रसिद्ध थी। मगम्मा लोगों के बीच क्यों प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन ए में है उनके धन के कारण, उनके स्वादिष्ट दही के कारण, उनके कपड़ों के कारण और डी है उनके घर के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उसके स्वादिष्ट दही के कारण। किसके कारण वो फेमस थी, तो दही के कारण। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। मगम्मा का सबसे बड़े पुत्र, मगम्मा का सबसे बड़ा गुण क्या था। मगम्मा के अंदर एक तरफ से सबसे बड़ा गुण क्या था, तो वो था स्वाभिमान। क्या था, स्वाभिमान। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मगम्मा अपने पोते से क्या करती थी। डांटती थी कि प्यार करती थी, सी में अनदेखा करती थी, डी में मारती थी। तो मगम्मा अपने पोते से क्या करती थी, प्यार करती थी। प्यार करती थी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और प्यार करती थी तो बीच बीच में दही वाली मगम्मा जो थी वो अपने पोते के
लिए क्या लेकर जाते थे, तो मिठाई लेकर जाते थे। तो चलिए अब 12 क्वेश्चन देखते हैं कि मगम्मा का जीवन कैसा था। सुख सुविधा से भरा, बी में है संघर्षपूर्ण, सी में है राजसी और डी में है विलासी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संघर्षपूर्ण। क्यों, क्योंकि वो जिंदगी भर संघर्ष करती थी, दही बेचती थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहानी जो दही वाली मगम्मा कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, पहला हिंदी, दूसरा है कन्नड़, सी में बंगला और डी में मराठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ यानी कि कर्नाटक में थी। कहाँ, ये कर्नाटक में है कन्नड़ भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि मगम्मा की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो मगम्मा की आय का मुख्य स्रोत क्या था, पहला खेती करना, दूसरा दही बेचना, सी में है नौकरी और डी में है दुकान। तो उसका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, दही वाली मगम्मा के आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो दही बेचना। क्योंकि दही बेचकर वो क्या करते थे, इनकम करती थी और जो भी पैसा कमाते थे तो शुरुआत में वो किसको, अपनी जो उनकी बहू थी उनका गहना बनाने में सारा पैसा को खर्च करते थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मगम्मा किस मूल्यों का प्रतीक है, लालच का प्रतीक है, बी में परिश्रम और आत्मसम्मान का है, सी है छल कपट का है और डी है आलस का। तो मगम्मा किस मूल्यों का प्रतीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, बी, आत्मसम्मान का मगम्मा प्रतीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कि मगम्मा किस कारण दुखी रहती थी, बीमारी के कारण, कि पारिवारिक कलह के कारण, कि गरीबी नहीं थी, कि नौकरी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पारिवारिक कलह। मगम्मा किस कारण से हमेशा दुखी रहती थी, पारिवारिक जो कलह होता है ना उसके कारण वो क्या रहती थी, तो मगम्मा हमेशा दुखी रहती थी, पारिवारिक कलह के कारण वो हमेशा दुखी रहती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, मगम्मा का चरित्र कैसा था। क्वेश्चन नंबर क्या है कि मगम्मा का चरित्र कैसा है, पहला कमजोर, बी में है साहसी और स्वाभिमानी, सी में स्वार्थी और डी में घमंडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, साहसी और स्वाभिमानी। वो उसका चरित्र कैसा था, साहसी और स्वाभिमानी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में किस भावना को प्रमुखता दी गई है, पहला देशभक्ति, बी में पारिवारिक संबंध और मानवीय संवेदना, सी में हास्य और डी में वीरता। तो कहानी में किस भावना को प्रमुखता दी गई है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक संबंध। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मगम्मा अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करती है। मगम्मा अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करती है, ए में है हार मानकर, बी में है मेहनत और धैर्य से, सी में है दूसरों पर निर्भर होकर और डी में है गांव छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहनत और धैर्य से। जो मगम्मा है अपने जीवन यापन की कठिनाइयों का सामना कैसे करती थी, तो मेहनत और धैर्य से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन हैं। तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, पहले भी शायद हम बता दिए। तो ये दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, श्रीनिवास किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो श्रीनिवास हिंदी के थे, कि कन्नड़ के थे, कि बंगला के थे, कि मराठी के थे। तो श्रीनिवास किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये थे कन्नड़ भाषा के। किस भाषा के थे, कन्नड़ भाषा के। अब कन्नड़ कहाँ के हैं, कर्नाटक के। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कि श्रीनिवास मुख्य रूप से किस विधा के लेखक थे, कवि थे, कि कथाकार थे, कि नाटककार और डी में है पत्रकार। तो श्रीनिवास मुख्य रूप से किस विधा के लेखक थे, कथाकार के। क्या थे, कथाकार। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी, कथाकार थे। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, श्रीनिवास की रचनाओं में किसका चित्रण प्रमुख है। तो श्रीनिवास
की रचनाओं में किसका चित्रण प्रमुख है? ऑप्शन ए में है राजाओं का जीवन, बी में है ग्रामीण जीवन और मानवीय संवेदनाएं, सी में है युद्ध का वर्णन और डी में है विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन? बी, ग्रामीण जीवन और मानवीय संवेदनाएं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। श्रीनिवास की लेखन शैली कैसी है? श्रीनिवास की लेखन शैली कैसी है? कठिन और अलंकारिक, सरल, सहज और यथार्थवादी, हास्य प्रधान और व्यंग्यात्मक। तो यह कैसा है? सरल, सहज और यथार्थवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सरल, सहज और यथार्थवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दही वाली मगमा किस भाषा से हिंदी में अनुमोदित कहानी है? कहने का मतलब है कि दही वाली मगमा किस भाषा का में लिखा गया था जिसको अनुमोदित हिंदी में करल गया है? तो यह है कन्नड़ भाषा के। कौन भाषा के? कन्नड़ भाषा के। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएगा? बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। श्रीनिवास की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रीनिवास की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है केवल मनोरंजन, बी में है मानवीय मूल्य और सामाजिक जीवन का चित्रण, सी में है राजनीति का प्रचार और डी में है विज्ञान का ज्ञान देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि श्रीनिवास की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जीवन का चित्रण, यानी कि मानवीय मूल्यों और सामाजिक जीवन का चित्रण। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएगा? बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। श्रीनिवास की कहानियों का प्रमुख विषय क्या है? कल्पना है कि ग्रामीण समाज और संघर्ष है, आंतरिक विज्ञान है, कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है? खेल। तो श्रीनिवास की कहानियों का प्रमुख विषय क्या है? तो यह है ग्रामीण समाज और संघर्ष। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बी, ग्रामीण समाज और संघर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 28। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 28 देखते हैं कि दही वाली मगमा में किस महिला के संघर्ष का चित्रण है? तो दही वाली मगमा में किस महिला के संघर्ष का चित्रण है? ये इसका आंसर तो आप लोग को क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है कि यह है मगम्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मगम्मा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। श्रीनिवास भारतीय साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध है? श्रीनिवास भारतीय साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है किस भाषा का? इसका आंसर कौन हो जाएगा? पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक, बी में है कन्नड़ कथाकार, सी में है चित्रकार और डी में है अभिनेता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा कि श्रीनिवास भारतीय साहित्य में किस रूप के प्रसिद्ध हैं? तो यह थे कथाकार, और किस भाषा के? कन्नड़ भाषा के कथाकार थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है। दही वाली मगम्मा पाठ छात्रों को क्या सीख देती है? बताइए कि दही वाली मगम्मा पाठ छात्रों को क्या सीख देती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम इससे रिलेटेड अगला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव ले आएँ। बाकी सब सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।